तो तमाम ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे और आगे भी ये प्रयास होगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। उससे पहले आप उठा के देख लीजिए, अगर अखिलेश यादव जो है वो बहुजन समाज का हिस्सा है। इस देश में कभी भी भोजन के अलावा हुकूमत रही नहीं है किसी की भी, समझ जाओ, अभी मौका है। कौन है वो लोग जिनका नाम लेने से आप हिचक रहे हैं? नहीं, मैं हिचक नहीं रहा हूँ, वो आने वाला समय तय करेगा। जो 20-20 साल जो मूवमेंट में काम करके संगठन में दे रहे हैं, सत्ता में नहीं आओगे। काशीराम साहब ने कहा कि राजनीतिक चाबी वो है, किसी तारे खोल सकती है। मान्यवर कांसीराम, चलते चलते थोड़ा बात कर लेते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल पर चढ़कर बाबा साहब के उद्देश्य को आगे बढ़ाए, आप लोग कैसे इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, कैसे संदेश देंगे? देखिए, हम लोग जो है हर शनिवार संडे हमारा जो युवा शक्ति दल है उसमें कैडराइज लोग हैं, युवा साथी हैं, डॉक्टर साहब जैसे अनुभवी लोग हैं जो 20-20 साल जो मूवमेंट में काम करके संगठन में दे रहे हैं। तो हम लोग शनिवार संडे कैडर कैंप लगाते हैं। अभी हमने अपील करी है कि मान्यवर काशीराम साहब को सिर्फ पुष्प अर्पित करने से ही जो है मान्यवर काशीराम को हम नहीं पहचान पाएंगे। जब तक हम काशीराम साहब की जीवनी को, उनकी विचारधारा को, उनके जो उन्होंने अपना पूरा बलिदान समाज में दिया है, जब तक हम अपने परिवार में बैठ के चिंतन मंथन नहीं करेंगे, कम से कम आधे एक घंटा हम अपने बहुजन महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जब तक लोग जागरूक नहीं कर सकते। तो युवा शक्ति दल कैडर कैंप लगाता है, बड़ी बड़ी जनसभाएं करता है, रैलियां करता है, उनमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बताता है कि हम क्या थे, अब हम क्या हैं और आगे क्या करना है, ये युवा शक्ति दल बताता है। उसके बाद जो हमारे महापुरुष हैं वो क्या थे, कितना उन्होंने बलिदान दिया, कितना उन्होंने काम किया, ये सब चीज़ें युवा शक्ति दल बताता है। आज हम जो यहाँ लोग पहुंचे, हम उसी बात को तो कह रहे हैं कि भाई जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे, काशीराम साहब ने कहा कि राजनीतिक चाबी वो है, किसी ताले खोल सकती है। तो जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे सत्ता में तो हम कैसे काम करेंगे? ये जो आप इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय धरोहर देख रहे हैं, ये काशीराम साहब के एक मूवमेंट की तो देन है। तो हम जब हम सत्ता में पहुंचेंगे, जब यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन काशीराम साहब ने एक बात और कही थी कि जिस समाज का जो समाज बिका होता है उसका नेता बिका होता है। आज कुछ लोग लड़खड़ा गए हैं, आज उन्हें लाइन पे लाने की जरूरत है। हम प्रयास कर रहे हैं, समझ जाओ, अभी भी मौका है। कौन है वो लोग जिनका नाम लेने से आप हिचक रहे हैं? नहीं, मैं हिचक नहीं रहा हूँ, वो आने वाला समय तय करेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं किन के नाम उंगलियों पे गिनूं, वो समय आने पर तय कर देगा। 22 का रिजल्ट बता देगा कौन ऐसे लोग हैं जो मूवमेंट को बांटने का या बिखेरने का काम कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो सच्चे सिपाही हैं। तो 2022 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या बहुजन समाज हुकूमत आएगी, बहुजन समाज की? इस देश में कभी भी भोजन के अलावा हुकूमत रही नहीं है किसी की भी। अगर आप देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका आप जाति प्रमाण उठाकर देख लीजिए, वो ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो हमेशा यहाँ पर जो रहे बहुजन समाज के लोग रहे। प्रदेश में तो अभी जो है ठाकुरों का राज है ना। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। आज उनके लोगों की सरकार है तो वो बैठे हैं। अन्य उससे पहले आप उठा के देख लीजिए, अगर अखिलेश यादव जो है वो बहुजन समाज का हिस्सा है, आदरणीय बहन कुमार जी वो बहुजन समाज का हिस्सा है। उसके बाद में स्वर्गीय जो है कल्याण सिंह रहे वो बहुजन समाज का हिस्सा है। तो तमाम ऐसे मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे और आगे भी ये प्रयास होगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कि भले हम किस संगठन से हों, कि हमें हर हाल में उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हमें बहुजन समाज का मुख्यमंत्री देना है, चाहे वो आदरणीय बहन कुमारी जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों। ये हमारा निर्णय है। बाकी तो लोग कितने आएंगे कितने जाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों तरफ क्यों बट रहे हैं आप? अखिलेश यादव की तरफ, बहन मायावती। देखिए, हम बंटने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो है दो चेहरे हैं, जो अच्छा काम करेगा, जो समाज के कसौटी पर खड़ा उतरेगा। आज भी जो दुख पीड़ा हो रही है, जो लोगों को आंसू पूछ रहा है, लोग उसे पसंद करेंगे। भाई आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप युवा सेल का नाम ले रहे हैं, जब आप युवा सेल काम कर रहा है जब तो आप नाम ले रहे हैं। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे जिला गौतम करोड़ों की आबादी है, लेकिन आज सैकड़ों युवा सेल कार्यकर्ता दिख रहे हैं बस आपको। तो जब हम लोग जाएंगे नहीं लोगों के पास, हम अपने महापुरुषों की विचारधारा नहीं बताएंगे तो कैसे हम सरकार बना लेंगे? तो जो व्यक्ति अपने महापुरुषों की विचारधारा लेकर समाज के पास जाएगा, जो सुख दुख में खड़ा होगा, वो समाज उसको वोट करके उसको जिताएगा। भाई युवा शक्ति दल तो नॉन पॉलिटिकल है, युवा तो समाज संगठन है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन बीएसपी पर तो आरोप लगती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होते जा रही है, बयान के तौर पर जैसे ट्वीट आते हैं। ये तो बीएसपी के लोग बताएंगे जो काम कर रहे हैं, क्या उनकी कार्यशैली कैसे काम करेंगे, वो बी टीम है, सी टीम है। कह रहे थे ना कि बीएसपी के मुख्यमंत्री बनाने हैं बहुजन समाज। मैंने बताया हमारी पसंद है। भाई आदरणीय बहन जी पहली पसंद है, दूसरे हमारे अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन उनके लोग कितना काम कर रहे हैं, उनके लोग कितना समाज में काम कर रहे हैं। आए दिन रेप, बलात्कार, मारपीट हो रही, कब्जे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जमीनों पर नहीं उतरते हैं ना सर। अखिलेश यादव मिलने गए वहां पर, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, कुचला गया, लेकिन जो बसपा सुप्रीमो मायावती वो नहीं गए ना। देखिए, ट्वीट करने से जो हमने ट्वीट देखा, जो हमने मीडिया में देखा है, अखिलेश यादव जी गए हैं,
बसपा का प्रतिनिधि मंडल गया है, अब उसको उनके साथ वो पहुंचे हैं। हालांकि अगर बहन जी जाती तो बेहतर होता। भाई जो शीर्ष नेतृत्व है और जो हम जिसमें समाज फेथ करता है, अगर बहन जी उतरती तो और अच्छा रहता। लेकिन बसपा का प्रतिनिधि मंडल गया है, उनको लगता है कि प्रतिनिधि मंडल भेजने से शायद परिवार समझ जाए। अखिलेश को लगता है कि मैं स्वयं खुद जाऊंगा तो शायद परिवार को जो और अच्छा लगे, उनका दर्द कम हो। तो ये तो पार्टी की विचारधारा है, कोई किसी को भेज रहा है, कोई खुद जा रहा है, तो समाज तय करेगा कि किसी परिवार का मुखिया आता है उसको कितना हम सपोर्ट करना है, किसी का प्रतिनिधि मंडल आता है तो कितना सपोर्ट करता है। और भी बहुत चीजें हो सकता है कि बहन जी को खतरा हो। किस चीज का? भाई हो सकता है कि भाई राजनीतिक तौर पर कि मतलब ब्राह्मण समाज के वोट न कट जाए, किसान नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग बताते हैं उनके लोग चर्चा होती है कि बहन जी अकेले लीडर हैं और एक ही है जो भोजन मूवमेंट को बांध के रखी हुई हैं, शायद उनकी सुरक्षा की दृष्टि से शायद खतरा हो, उनको लगता है तो शायद इसलिए वो प्रतिनिधि मंडल भेजती हैं। अखिलेश को लगता है कि शायद भाई कि मुझे खतरा नहीं है, मेरा जीवन ही समाज के लिए समर्पित होने के लिए मरूंगा, मर जाऊंगा, जीऊंगा, तो शायद वो अखिलेश ही जा रहे हैं। तो वो तो समय तय करेगा कि कौन कितना काम कर रहा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं भाई युवा शक्ति दल, क्या संदेश देंगे? जो मेरी तो आप सबसे अपील है कि काशीराम साहब ने सत्ता का नाम सबसे बाद में लिया और बाबा साहब ने इस बात को कहा है, जब तक सामाजिक आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगे और उसे मजबूत करने के लिए आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर आज हम एडवोकेट हैं, सब लोग जो है, आपको कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, तो किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए, किसी भी समाज को खड़ा करने के लिए, किसी भी संस्था की या किसी संगठन परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा मुख्य द्वार है। ये बाबा साहब ने कहा, भाई जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही देश को आगे बढ़ाएगा, वही समाज को आगे बढ़ाएगा। यानी कि जो शिक्षा वो सेनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप सब लोग पहले शिक्षा पे ध्यान दें। जब आप शिक्षित होंगे, अच्छे बुरे की बात समझेंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, परिवार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, मोहल्ला बढ़ेगा। और नशे पते से दूर रहें, बड़े बूढ़े का मान सम्मान रखें, अपने महापुरुषों के बारे में जानें और कम से कम परिवार में बैठ करके जिस दिन भी हमारे बहुजन महापुरुषों का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, जयंती होती है, उनको बैठ करके जानें। जो लोग हमारे बेचारे अशिक्षित हैं, गली मोहल्ले में, गांव में, परिवार में, उनमें बैठ करके चिंतन मंथन करें। जब आप इतना करना सीख जाएंगे तो आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा और सही निर्णय लेना आप चालू कर देंगे। तो मेरी अपील है कि युवाओं से कि शिक्षा विशेष रूप से ध्यान दें। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।